हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो सब। मैंने सोचा कि आज मैं एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम पे ब्लॉग बनाती हूँ। तो मेरा आज का व्लॉग है कि लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं। ज़रूरत हो ना हो, बट लोगों को झूठ ज़रूर बोलना है, जैसे कि उनकी एक हॉबी है। जैसे कि उनको झूठ बोल के पता नहीं क्या फ़न मिलता है या क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, आई डोंट नो। बट मैंने अक्सर देखा है कि लोग बहुत झूठ बोलते हैं और उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं। सोशल रीज़न्स भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी, और एक कोई इंडिविजुअल के अपना कुछ रीज़न भी हो सकता है। तो बेसिकली लाइंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। तो क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, इंसान ना हर दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो कभी प्रोटेक्टिव पर्पस होते हैं उनके, कभी मैनिपुलेटिव पर्पस होते हैं। तो मैं आपको सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस बताती हूँ वाई पीपल डेवलप द हैबिट ऑफ लाइंग। एक तो है सबसे पहले सेल्फ प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली अवॉइडिंग पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म, लोग झूठ बोलते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब उनको लगता है कि उनकी चोरी पकड़ी गई, या किसी को उन पे शक हो गया, या उनका गेम ख़त्म हो गया, या कोई उन्हें पहचानने लग गया, तो उस चीज़ को वो छुपाने के लिए, अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मैनिपुलेट करने लगते हैं लोगों को, और फिर वो झूठ बोलते हैं। मतलब कि ब्लेम गेम से बचने के लिए। तो ब्लेम गेम, पनिशमेंट और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के लोग अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए झूठ बोल देते हैं। और दूसरा, अपनी सेल्फ इमेज को कायम रखने के लिए भी झूठ बोल देते हैं बहुत बारी, क्योंकि लाइंग हेल्प्स सम टू मेंटेन देयर सेंस ऑफ बीइंग गुड और कॉम्पिटेंट। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो उन्हें लगता है एक झूठ बोल दो तो उनकी इमेज सही हो जाएगी। तो सेल्फ प्रोटेक्शन हो गया, सेल्फ इमेज हो गई, या फिर कह सकते हैं कि कई बारी लड़ाई झगड़ा अवॉइड करने के लिए भी कई लोग झूठ बोलते हैं कि फालतू में बात खुल गई तो भैया कलेश हो जाएगा घर में, तो झूठ बोल दो, या कहीं पे भी ज़रूरत पड़े झूठ बोल दो, तो उससे आप इजीली बच जाओगे। एक एस्केप बोर्ड बना दिया लोगों ने झूठ बोलने का। तो बेसिकली लोग मैनिपुलेट करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जब उनको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो शांति बनाए रखने के लिए, या दूसरों का दिल ना दुख जाए। और कई बारी अच्छी इंटेंशन से भी लोग झूठ बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि हमेशा वो झूठ मैनिपुलेट करने के लिए ही बोलते हैं। कई लोग झूठ अच्छी इंटेंशन से भी बोलते हैं कि किसी को दिल ना दुख जाए, या फिर कई बारी किसी को बोलने का मन नहीं भी होता तो भी हम बोल देते हैं ना, यू लुक सो प्रिटी, यू लुक सो ब्यूटीफुल, कि एक किसी को खुशी मिल जाए। तो एक उस तरह का झूठ भी हम रोज़मर्रा की लाइफ में बोलते हैं टू प्लीज़ पीपल, क्योंकि कई लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है कि उनकी तारीफ़ें हों, तो उनको हैप्पीनेस देने के लिए भी कई बार हम झूठ बोल देते हैं। तो झूठ को हमने बहुत इजीली कहीं पे भी जहाँ ज़रूरत होती है हम वो करते हैं। और एक रीज़न मुझे और भी बहुत बड़ा लगता है, एक जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है मुझे झूठ बोलने का, वो है टू गेन एडवांटेज। क्योंकि क्या होता है, लाइंग कैन बी अ टूल टू गेट व्हाट दे वांट। झूठ बोल दो, कोई स्टोरी बना दो, और जो आप चाहते हो उसमें आप इमोशनल चीज़ें डाल दो। कई लोग तो मॉरल भी डाल देते हैं। कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। तो लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हर तरीके का झूठ बोलते हैं। अटेंशन लेने के लिए भी बोलते हैं, पावर लेने के लिए भी बोलते हैं, कुछ अप्रूवल्स लेने के लिए भी बोलते हैं, और कई लोग तो प्यार में भी झूठ बोलते हैं। अपने प्यार को कंटिन्यू रखने के लिए भी झूठ बोलते हैं। तो बेसिकली एडवांटेज लेने के लिए मैंने देखा है लोग कई बारी छोटी छोटी बातों पे भी इंसान झूठ बोलने लगता है। तो कई बारी क्या होता है, वो मैकेनिज्म बन जाता है।
और उनको वो हैबिट हो जाती है और वो इस चीज़ के हैबिचुअल भी हो जाते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि वो अननेसेसरी झूठ बोलने लग जाते हैं हर जगह। कई लोग तो अपनी लो सेल्फ इस्टीम, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपना लो कॉन्फिडेंस छुपाने के लिए भी झूठ बोलते हैं कि वो लोगों को पसंद आ जाएं, लोग उन्हें बहुत अच्छा समझें, लोग उन्हें बहुत कॉम्पिटेंट समझें। मतलब मैं कह सकती हूँ कि इम्प्रेस करने के लिए भी कई बार लोग झूठ बोलते हैं कि सामने वाला उनकी रियल पिक्चर ना लेके एक फेक पिक्चर लेके कहीं ना कहीं उनको बस पसंद कर ले। तो झूठ बोलने के लिए इंसान के पास इतने सारे रीजंस हैं। सोशल कंडीशनिंग में भी लोग झूठ बोलते हैं, और कि हमें कोई छोड़ ना दे, हमसे कोई बुरा व्यवहार ना कर ले तो झूठ बोल दो कि हम तो जी बहुत तोप चीज़ें हैं और हमसे इम्प्रेस हो जाओ। और अपनी मतलब जो उनकी ट्रू फीलिंग्स होती है ना वीकनेस की, वो हाइड करके और दूसरों को मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। एक अपना झूठा कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकती मैं, मतलब कॉन्फिडेंस तो उनमें होता ही नहीं एक, लेकिन झूठा कॉन्फिडेंस दिखाने की एक्टिंग करना और अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश करना, तो वो फियर ऑफ मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकती हूँ मैं कि जो उनमें नहीं होता। और कई बार क्या होता है, कंपल्सिव लाइंग भी होती है लाइफ में। कई लोग जो लगता है कि हमें पनिशमेंट मिल जाएगी और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे हमारे लिए, तो फिर वो उनको झूठ बोलना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। तो उस तरह के मैटर में कंपल्सिव लाइंग भी हो जाती है कि उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है उनको लगता है। तो बेसिकली कई बार ये इतना झूठ बोलते बोलते ना ये एक कंपल्सिव आई थिंक हैबिट हो जाती है इंसान को। मतलब वो हैबिचुअल हो जाता है और वो हर चीज़ को अपनी पर्सनालिटी में ये डिसऑर्डर भी क्रिएट कर सकता है अगर वो रेगुलर बेसिस पे झूठ ही बोलता रहेगा। और जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं फिर उनको मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न्स उनके ख़राब हो जाते हैं। उनको फिर हर चीज़ में लगता है कि बस किसी तरीके से जो हमें फ़ायदा चाहिए तो वो फ़ायदा हमें कैसे मिल सकता है। तो वो क्या करते हैं, जब भी कभी ट्रबल में आते हैं तो वो अपने जो उनका मतलब जो तरीका होता है, ऑटोमेटिकली वो अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले झूठ की शील्ड बनाते हैं कि ये सबसे इजी तरीका है। तो बेसिकली झूठ बोलना अच्छी बात है नहीं। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं बताती हूँ कि आप रोज़ चैंट करो और एक ऑरा बनाओ और सब लोग कुछ पॉजिटिविटी लाओ। और जैसे कि मैंने बताया था कि आप घर में पूजा किया करो, चैंटिंग किया करो, तो वो ये भी एक उसका पार्ट है। आप सच बोलो, सच का साथ दो, इससे भी हमारी सोसाइटी में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। और झूठ बोलने से कभी किसी का भला नहीं होता और झूठ के पैर नहीं होते। झूठ आपका एक न एक दिन पर्दाफाश करके रहता है। सामने वाला आपसे एक बार उल्लू बनेगा, दो बार बनेगा, हमेशा नहीं बनेगा। और जब वो नहीं बनेगा तो उस दिन उनका रिलेशन आपसे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो प्यार का एंगल हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे हमारे वर्क प्लेस में हो, तो कहीं पे भी झूठ बोलना सही। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए, और चाहे उससे किसी का भला भी हो रहा हो मेरे ख्याल से तो तब भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन उन्हें भी पता चल ही जाएगा कि आपने झूठ का सहारा लिया था। और जब उन्हें पता चलेगा तो आपको भी दुख होगा, उनको भी दुख होगा। चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपका सोशल सर्कल हो, चाहे आपके घर में काम करने वाले आते हों, कोई भी ग्रुप हो, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये तो हम छोटे होते से ही सुन रहे हैं, जब हम छोटी क्लास नर्सरी में होते थे कि लालच बुरी बला है, सदा सच बोलो, चोरी मत करो। तो ये बहुत बेसिक्स हैं जो मुझे लगता है कि आजकल लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए भूल गए हैं। और बस यही मेरा ब्लॉग था और यही मेरा मैसेज है सबको। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आपको मेरे ब्लॉग्स अगर अच्छे लगें तो आप शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और
और मुझे बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट देखना है, मैं उस तरह के ब्लॉग्स बनाऊंगी। और कई नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में जो मुझे पता है कि वो लोग झूठ बोलते हैं, बट मैं अभी बताना नहीं चाहती हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो ये सबको मेरा इनडायरेक्टली एक इशारा है, जो लोग भी झूठ बोलते हैं सुधर जाएं और मत बोलें, अपने लिए भी अच्छा, दूसरे के लिए भी अच्छा होगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमेशा ऐसे ही प्यार दो जैसे आप लोग देते हो। और यही कह सकती हूँ कि शेयर करो, लाइक करो, और थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई ब्लॉग।